करती है अधिक स्नेह बेचारी। गजानन बाबू का बड़ा पोता नरेंद्र स्वभाव से है चंचल। छोटा पोता विशाल पढ़ने में होशियार, इन्हें रामायण भी कंठस्थ है सारी। गजानन बाबू की पोती पल्लवी कोमल और स्वभाव की शर्मीली, ये है लाडली, हाँ हाँ जी ये है लाडली, ये है लाडली पूरे घर। आओ सुनाए एक कहानी घर घर की, तो ये है हमारे गजानन बाबू का छोटा सा सुखी परिवार। अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ऐसा ना हो कहीं आप बोर हो जाए, तो चलते हैं कुछ समय बाद। अरे कामिनी जल्दी करो, मैं लेट हो रहा हूँ। ला रही हूँ ना, एक सेकंड रुको। ये लो हो गया तैयार। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा सुनो, खाना वक्त पर खा लेना। ठीक है। और हाँ, बच्चे तैयार हो गए स्कूल के लिए? हाँ पापा मैं तैयार हूँ। अरे वाह, आज तो मेरा बेटा बहुत जल्दी तैयार हो गया। और वो नरेंद्र, वो तैयार नहीं हुआ अभी तक? वो तो अभी तक सोया पड़ा है। सो रहा है? अरे कामिनी उसे जल्दी उठाओ, पता नहीं ये लड़का भी कब सुधरेगा। नालायक, कामचोर। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे देरी हो रही है। बाय बेटा। अरे ये जगह शांति से खड़ा नहीं हो सकता। क्यों खड़े हो जाओ। हाँ अब ठीक है, चलो जाओ। मम्मी मम्मी पैसे दो ना। तुम्हें तो रोज रोज पैसे चाहिए। मम्मी मम्मी दो ना। अच्छा अभी देती हूँ। ये लो और अब जाओ। अरे बहू, पहले इससे पूछ तो सही, इसे पैसे किस लिए चाहिए? क्यों बे नरेंद्र, पैसे किस लिए चाहिए? दादी वो तुम्हें पेंसिल खो गई थी। नहीं नहीं दादी झूठ बोल रहे हैं, पेंसिल तो इसके बैग में है। इसे तो मटर गश्ती करने के लिए पैसे चाहिए। अच्छा बच्चों, अभी से झूठ बोलने लगे। चलो कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, दो पैसे। ये ले बहू, रख दे दराज में। चलो स्कूल चलो। देख लेना बहू, मैं कह देती हूँ, ये लड़का एक दिन हमें बदनाम करके छोड़ेगा। पूछ के पास तक पालने में ही नजर आ जाते हैं। ये ले और अब जा। Good morning, ma'am. Good morning, students. Sit down. Thank you, ma'am. सारे बच्चे अपना होमवर्क करके लाए हैं? Yes, ma'am. अनिकेत अपना होमवर्क दिखाओ। अरे वाह अनिकेत, तुम्हारी हैंडराइटिंग तो दिन ब दिन बहुत सुंदर होती जा रही है। वेरी गुड। नहीं, शरारत क्यों कर रहे हो? होमवर्क दिखाओ अपना। मैम वो क्या? मैम कॉपी घर पे रह गई। कॉपी घर पे रह गई? बैग दिखाओ। ये तो रही कॉपी।
भगवान के भजन में मन लगा। अब तेरी उम्र कहाँ रही वो ममता में पढ़ने की। और फिर भाई साहब ये आजकल के सुनते कहाँ है जो तू इन्हें नसीहत देती रहती है। अजीब बाल सफेद हो गए मेरे, इस घर को संभालते संभालते अब मेरी ही आंखों के सामने इस घर में कुछ गलत होगा तो मुझसे ना देखा जाएगा। अनिल हाथ हटा। देखिए मक्खी नहीं निकली जाएगी मुझसे। बुरा तो खैर मुझे भी लगता है पर क्या करें। अब देखो भाई, बच्चे को अच्छा खिलाने का, अच्छा पहनाने का लाड प्यार किया जा सकता है, पर ये क्या कि तुम उसके हर गलत काम में उसका साथ दे रहे हो। इतनी उम्र तो हो गई है दुनियादारी देखते देखते, इतना तजुर्बा हमें भी है, कौन कहाँ कितना पानी में है। देखो समझाना तुम्हारा फर्ज है, तुमने तो समझा दिया। अब कोई तुम्हारी बात पर अमल करे या ना करे तुम क्यों चिट्ठी करती हो। अजी कैसे नहीं करेंगे अमल, किसी गैर को थोड़े ही समझा रही हूँ, मेरे अपने ही तो बच्चे हैं। भाई तुमसे नहीं जीता जा सकता। इसमें जीतने वाली कौन सी बात है, मैं सही तो कह रही हूँ, आप तो बस खामखा मेरी बातों को यूं ही। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिट डाउन। थैंक यू मैम। सारे बच्चे अपनी इंग्लिश की बुक निकालो। हाँ जी,
शिक्षा दी जानी चाहिए और कैसे नहीं दी जानी चाहिए। चल बेटा, चल। और हाँ, अब मैं से खड़े जा रही हूँ। एक दो दिन में जब ये मैडम की पिटाई के संदूक से उभर जाएगा तो स्कूल आ जाएगा। देखा मिस महिमा, मैं आपसे कहती हूँ ना कि बच्चे को समझदार बनाने के लिए माँ बाप का समझदार होना भी बहुत जरूरी है। झूठ सबसे घातक भैया, झूठ सबसे घातक। और इस तरह से नरेंद्र की हर गलत काम को, हर झूठ को उसकी मम्मी बढ़ावा देती रही और नरेंद्र के झूठ बोलने की आदत बढ़ती गई। और दूसरी तरफ छोटा बेटा विशाल अपने दादा दादी के आदर्शों पर चलकर मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करके हर वर्ष कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता रहा। And the best student award of this year goes to विशाल। और इस तरह से विशाल ने अपने परिवार वालों को गौरवान्वित किया। हम सभी के दादा दादी एकदम शुद्ध भारतीय परंपराओं में रचे बसे होते हैं, तभी तो हमारे माता पिता को भी उनसे वैसे ही संस्कार मिलते हैं। परंतु आज की इस नई पीढ़ी को न जाने क्या हो गया है। आज की नई पीढ़ी अपनी परंपराओं को, अपने संस्कारों को बिल्कुल भुलाती जा रही है। बेटा नरेंद्र, एक गिलास पानी तो देता जा। मेरे पास वक्त नहीं है, खुद खड़े होकर ले लो। मेरे दोस्त मेरा बाहर इंतजार कर रहे हैं। और हाँ, बाहर जाते वक्त मुझे टोका मत करो। बैठे बिठाए और कुछ नहीं सूझता तुम्हें। मम्मी, 500 रुपए ले रहा हूँ तुम्हारे पर्स से, जा रहा हूँ मैं। लीजिए दादी पानी। ला बेटा, तेरी लंबी उम्र हो। तू पढ़ाई में हर साल प्रथम स्थान प्राप्त करे और हमारा नाम रोशन करे। हे भगवान, थोड़ी सी सद्बुद्धि उस नरेंद्र को भी दो। जब भी हम अपने बुजुर्गों का छोटा सा भी काम करते हैं तो वो हमारी झोली आशीर्वादों से भर देते हैं। अब देखिए, पानी देना कोई बड़ा काम तो है नहीं, फिर भी विशाल की दादी ने उसे इतने बड़े बड़े आशीर्वाद दे दिए। सच मानिए, इन्हीं आशीर्वादों के प्रताप से हम जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। तभी तो आज विशाल देश के सबसे बड़े इम्तिहान IAS की तैयारी कर रहा है। और विशाल बेटा, तुम्हारी IAS की तैयारी कैसी चल रही है? ठीक चल रही है पापा। एग्जाम की डेट आ गई क्या? जी पापा, अगले महीने की 12 तारीख को है। हम देखते हैं क्या होगा। तू पास होगा, देख लेना। ये तेरे दादाजी का आशीर्वाद है। विशाल बेटा, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, मेहनत का फल जरूर मिलता है और बहुत मीठा मिलता है। जी दादाजी। बेटा कुलदीप, एक बात तो सुन। हाँ माँ, बोलो, क्या बात है? बेटा, उस नरेंद्र को सुधारने का कुछ उपाय कर। वो दिन पे दिन बिगड़ता जा रहा है। उसकी संगत देखी है तूने? सारा दिन बिगड़े बच्चों के साथ आवारागर्दी करता है। बेटा, मुझे तो बड़ी फिक्र होती है उसकी। अब मैं क्या करूँ माँ, मैं खुद ही परेशान हूँ और इस नौकरी से इतना वक्त नहीं मिल पाता कि मैं उसके पीछे लगा रहूँ। नरेंद्र, नरेंद्र, नरेंद्र। वो तो गया बेटा, अपने दोस्तों के साथ घूमने। उस लड़के का पैर ही कहाँ टिकता है इस घर में।
ठीक है माँ, मैं शाम को आकर उससे बात करता हूँ। बेटा, जो करना है जल्दी कर, कहीं ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए। अभी शरीर का भी क्या भरोसा, न जाने कब साथ छोड़ जाए। मरने से पहले एक यही ख्वाहिश है कि उस नरेंद्र को अच्छा खाना कमाना देख जाऊं। माँ, तुम मरने की बात क्यों करती हो? तुम चली जाओगी तो इस घर का क्या होगा? बेटा, मरना जीना कोई मेरे हाथ में थोड़ी है। ये तो ऊपर वाले ने पहले से ही तय कर रखा है। जा बेटा जा, मुझे देरी हो रही होगी। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। अच्छा बाबू, और हाँ, मैं शाम को आकर उससे बात करता हूँ। भगवान ऐसा बेटा सबको दे। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों को वक्त ही कहाँ मिलता है, लेकिन हमारा बेटा अपने बूढ़े माँ बाप के लिए थोड़ा सा वक्त तो निकाल ही देता है। इसी बात की तो खुशी है। बेचारा थक भी तो जाता है। सारा दिन काम करते करते उसे वक्त ही कहाँ मिलता है। अच्छा दोस्त, चलता हूँ। फिर मिलते हैं। बाय, ओके बाय। विशाल बेटा दिन रात पढ़ाई करता रहता है। ना ही उसे खाने की सुध है, ना ही पहनने की। अब बेचारे की परीक्षा भी तो नजदीक आ रही है। हे भगवान, उसे पास करा देना। बेड़े जलाइए, जिगर से पिया, जिगर माँ बड़ी आग है। शराब पीकर आया है। ए बुढ़िया, तू चुप बैठ। जब देखो मेरे पीछे पड़ी रहती है, जब देखो पापा ने शिकायत करती रहती है। क्या करेगी शिकायत करके? लो, पैसे निकाल। अब ऐसा आके फाड़ फाड़ के क्या देगा ये? ला बुड्ढे, तू निकाल पैसे। क्या हुआ? दोनों को साथ सूंघो। आज तूने सारी मर्यादा को तोड़ दिया है। नालायक, बेशरम, तू जैसे औलाद तो पैदा होते ही मर जाए तो अच्छा है। मम्मी, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। ये थप्पड़ मारने में तूने बहुत देर कर दी। अगर ये थप्पड़ी से पहले मार दिया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। ए बुढ़िया, तू फिर से बकबक करने लगी। तुम लोगों को पैसे नहीं दे रहे तो मत दो। मुझे पता पैसे कैसे और कहाँ से मिलते हैं। माँ जी, मुझे अनिल, माफ कर बेटे यार। दीजिए। बेटे के मुंह में मैं अंधी हो गई थी। अच्छे और बुरे में मुझे फर्क नहीं दिख रहा था। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। उठ बेटा, उठ। अरे, हम इन बच्चों के दुश्मन थोड़ी हैं। तुझे पता है बहू, बेटी से ज्यादा पोते प्यारे होते
गले से चेन छीन ली। अरे गजाधर बाबू तो दीन दुखियों की सहायता करने वाले बड़े ही धर्मात्मा आदमी है, और उनके घर में ये ओए, इधर आ। आधी जगह तुझे शर्म नहीं आती? इतने नेक दिल इंसान के घर में पैदा होकर और ऐसे गलत काम करते हो? ये लो पकड़ो इसे और ले चलो थाने। अच्छा बेटा थाने आ जाइएगा, वहीं पर बात करते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मेरी एक बात तो सुनिए। बोलिए गजाधर बाबू, क्या बात है? मैं अपनी 70 बरस की जिंदगी में कभी थाना कचहरी नहीं गया, और अब इस बुढ़ापे में इंस्पेक्टर साहब, मेरी इज्जत की खातिर आज इसे छोड़ दीजिए। मैं शहर में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। मैं आपके पैर पड़ता हूँ। अरे गजाधर बाबू, आप तो मेरे पिता समान हैं। मैं अपना कागज पर लिखकर देने के लिए भी तैयार हूँ। ठीक है गजाधर बाबू, आज मैं इसको आपकी वजह से जमानत पर छोड़ देता हूँ। मैं गजाधर यह आश्वासन देता हूँ, यदि मेरा बड़ा पोता नरेंद्र भविष्य में किसी भी आरोप में दोषी पाया जाता है, तो पुलिस मुझे तलब कर सकती है। अच्छा गजाधर बाबू, अब हम चलते हैं। एक यही काम बाकी था कि पुलिस हमसे पूछताछ करे। ये कसर भी आज तूने पूरी कर दी। सावित्री, अब मैं लोगों को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा? जब भी 4 लोगों में मेरे बेटे कुलदीप की बात आती, तो मेरा सीना गर्व से फूल जाता। लेकिन मेरा बड़ा पोता नरेंद्र एक चोर, वाह बेटा वाह, तूने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला ही दी। अब एक गजल और बाकी है। ये ले, मुझे भी मार
जीवन